इंसान के ऊपर जब अल्लाह ताला ने शराफत का ताज पहनाया तो क्या इस इंसान को अल्लाह ताला यूं ही आपस बेकार पैदा फरमा दिया? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंसान की तख्लीक का मकसद, इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है, उसको अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे मोहतरम, दुनिया के अंदर सबसे पहला इंसान हमारे और आपके दादा अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट पर अपने दाहिने हाथ को फेरा। मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के पास न हाथ है, न पाँव है, न आँख है, न कान है, न जिस्म जसामत कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह पाक साफ। तो यहाँ पर यूं समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक खास तसर्रुफ फरमाया। तो आदम अलैहिस्सलाम के सुल्ब से क़यामत, उस वक्त से लेकर क़यामत तक वो सारी औलाद जो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे और अपने अपने नबी के शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो तमाम की तमाम रूहें पतली पतली चींटियों की शक्ल में दाएं तरफ बाहर निकल आई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट पर अपने बाएं हाथ को फेरा। तो उस वक्त से लेकर क़यामत तक तमाम की तमाम वो रूहें जो दुनिया के अंदर आकर के अपनी जिंदगी को गुनाहों में गुजारी और जिसकी वजह करके वो जहन्नम के मुस्तहिक हो गए, वो तमाम के तमाम बाएं तरफ निकल आए। हदीस पाक में आता है कि तमाम ज़ुर्रियत आदम, तमाम आदम की औलाद जो उस मजमे के अंदर थे, उन तमाम की पेशानियां चमक रही थी। बाज़ रिवायत में आता है उसमें से एक की पेशानी चमक रही थी, और बाज़ रिवायत में आता है कि उन तमाम की पेशानियां चमक रही थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो शख्स बहुत भला और प्यारा मालूम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, ए अल्लाह तबारक व तआला, ये कौन है जिसकी पेशानी इतनी चमक रही है? ये मुझे बहुत भला और प्यारा मालूम हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए आदम, ये तुम्हारी ही औलाद है और तुम्हारे ही औलाद में से इसका नाम दाऊद है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, ए अल्लाह तबारक व तआला, उसकी उम्र आपने क्या दे रखी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इसकी उम्र 60 साल है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह तबारक व तआला, इसकी उम्र जो है बहुत कम है, थोड़ी सी है, इसलिए मेरी उम्र में से 40 साल लेकर के दाऊद की उम्र में इजाफा करके 100 साल मुकम्मल कर दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जब मलकुल मौत आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और रूह कब्ज करने के मुताल्लिक गुफ्तगू किया कि आपकी उम्र खत्म हो चुकी है, आपकी वफात का वक्त आ चुका है, मैं आपकी रूह को कब्ज करने के लिए आया हूँ। तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप पहले क्यों आ गए? अभी तो हमारी उम्र की 40 साल बाकी है। तो उस वक्त मलकुल मौत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को याद दिलाया कि आप अपनी उम्र में से 40 साल अपनी औलाद में से दाऊद को दे दी थी ना। तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनकार कर गए। ये इनकार करना था कि ये गलती करना, ये भूलना
तमाम औलाद आदम के अंदर मुंतकिल हो गई। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप इससे और पहले चले कि जब तमाम रूहें उस जगह जमा थी, हदीस पाक में आता है अल अरवाह जुंदुम मुजरुदुम मुजन्नदा, कि तमाम के तमाम रूहें मजमे में जमा थी, उस जगह जमा थी। मजमा में जब आदमी होता है, आप लोग बराबर मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं, जब कोई आदमी, जब लोग मजमा में होते हैं, कोई किसी के आमने सामने होते हैं, कोई जो एक दूसरे के किनारे होते हैं, कोई एक दूसरे के पीछे होते हैं, कोई एक दूसरे के पुष्ट के मुकाबले में होते हैं। मेरे भाइयों, जब उस मैदान के अंदर, उस गिरोह के अंदर, उस जमात के अंदर, उस मजमे के अंदर जो रूहें आपस में एक दूसरे के आमने सामने हुई, वो दोनों रूहें आपस में मानूस हो गई, उन दोनों में मोहब्बत मोहब्बत हो गई। और जो रूहें एक दूसरे के मुंडे से तिरछा होकर के रही, उसमें भी मोहब्बत और नफरत दोनों चीजें हो गई। और वो रूहें जो एक दूसरे के बरअक्स हो गई, यानी एक जो है एक पूरब की तरफ हो गए और एक पश्चिम की तरफ हो गए, दोनों के पुष्ट एक साथ हो गए, तो उन दोनों में कभी मोहब्बत नहीं हो सकती है। बहरहाल अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, जब तमाम की तमाम रूहें वहां पे जमा हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे अहद लिया। क्या अहद लिया? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो उस वक्त सबके सब ने एक जुबान ये कहा, बला, क्यों नहीं आप हमारे रब हैं। जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अहद लिया था, और जितनी रूहें अल्लाह तबारक व तआला से मुखातब थी, वो दुनिया के अंदर, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसके दिल के अंदर ये बात है। एक गैर मुस्लिम से ये पूछिएगा कि खुदा और अल्लाह के बारे में, वो कहेंगे कि ऊपर वाला है, ऊपर की तरफ इशारा करेंगे। और जिस वक्त अल्लाह ताला ने अहद लिया था, और जो रूहें मुखातब नहीं हुई, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह नहीं हुई, वही लोग अभी दहरिया बने हुए हैं, बना हुआ है। वो कहता है कि खुदा और अल्लाह है नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो उस जगह जो है तमाम रूहें जो आपस में मानूस हो गई, उसी जगह मोहब्बत हुई, उसी जगह अदावत और नफरत हुई, और उसी जगह शादी ब्याह का रिश्ता भी तय हो गया। जहां पे मुज़क्कर रूह थी, उसी के बगल में मुअन्नस रूह भी थी, यानी जिससे जिसकी शादी होनी है। ये तमाम की तमाम चीजें वही हो गई दुनिया के अंदर, उसका ज़ुहूर होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तो कहना ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इनकार कर दिया था, और उनका ये भूलना तमाम औलाद आदम के अंदर मुंतकिल हो गई। अल इंसानु मुरक्कबुन मिनल खती व निस्यान, के तमाम इंसान मुरक्कब है गलती से और भूल से। जिस तरीके से आपने घर में देखा होगा कि आटा में पानी मिला के गोंधा जाता है, तो आटा को गूंथने के बाद अगर आप उसमें से पानी निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इंसान है, तो उसके अंदर गलती करना, भूलना, उसके अंदर उसी तरह से पेवस्त हो चुका है, वो उससे जुदा नहीं हो सकता है। जो इंसान है उससे गलती होगी, उससे गुनाह का अमल होगा, उससे अल्लाह की नाफरमानी वो कर सकता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, गुनाह का हो जाना कोई ऐब नहीं है, गलती का हो जाना कोई ऐब नहीं, भूल का हो जाना कोई ऐब नहीं। हाँ, उस गलती पे अड़े रहना ये ऐब की बात है।
इसलिए जब कोई मुसलमान अल्लाह ताला से, कोई मोमिन अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करता है, अपने गुनाहों की माफी चाहता है, तो वो ऐसा है जैसा उसने किया ही नहीं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि जुबान से तौबा इस्तिगफार, दिल में वही बात हो। मेरे भाइयों, तौबा इस्तिगफार, जिस गुनाह से आप तौबा कर रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि आप उस अमल से अपने आप को शर्मिंदा कर दें कि वाकई हमसे ये गलती हुई है, हमसे ये गुनाह का अमल सरजद हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर उसके साथ अज़्म मुसम्मम करे, पुख्ता इरादा करे कि अब मैं ये गुनाह को दोबारा नहीं करूंगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस तरीके से आदमी अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिगफार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तौबा इस्तिगफार करने से, उसके माफी को मांगने से इतना खुश होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसको आप एक मिसाल से यूं समझिए, एक वो शख्स है जो सफर को निकला और सफर के लिए पहले जमाने में जानवरों की सवारी हुआ करती थी। मेरे भाइयों, वो अपने घर से निकला और उसी जानवर के ऊपर, उसी सवारी के ऊपर खाने का सामान, पीने का सामान सब रख करके सफर के लिए निकला और चलते चलते एक ऐसा बयाबान में पहुंचा जहां दूर दूर तक कोई इंसान की आबादी नहीं है, न कोई आदम है, न आदमजाद है, न पानी का कोई नामो निशान है। उस बयाबान जंगल के अंदर वो थक जाता है। थकने के बाद आराम करने की नीयत से वो अपने जानवर को बांध देता है और आराम करने की नीयत से लेट जाता है। जब उसकी आंख लग जाती है, नींद आ जाती है, तो मेरे भाइयों, और नींद आने के बाद जब वो बेदार होता है, आंख खुलती है तो देखता है कि वो सवारी है ही नहीं। हालांकि उसी पर जो है खाने का सामान है, पीने का सामान है और कहीं पर कोई आबादी नहीं है। आखिर अब मैं क्या करूं, मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। वो जंगल में सरगर्दा हैरान फिरता रहा। आखिर उसको यकीन हो गया अब तो हमको मरना ही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके दिल के अंदर ये बात आई कि चलो जब मरना ही है तो वहाँ जाकर के मरेंगे जहाँ से सवारी गुम हुई है। वो वहाँ पर वापस आता है और वहाँ पर वो मरने की नीयत से लेट जाता है। उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। कुछ देर के बाद वो बेदार होता है, आंख खुलती है तो वो सवारी देखता है कि सिरहाने मौजूद है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो बताइए उस आदमी को, उस मुसाफिर को कितनी खुशी हुई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से कोई बंदा तौबा इस्तिगफार करता है, माफी चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे भी कहीं ज्यादा जो है खुश होता है कि मेरे बंदा ने गलती किया है और वो जानता है मेरा खुदा है जो मेरी गलती को माफ करेगा। वो अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, रात तो ज्यादा हो गई और मजमा से लोग उठ करके चले गए। हालांकि अब जो है उनको अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात होनी थी वो बात तो अब होनी है। अशआर में मगन हो करके सारे के सारे लोग अपने दिलों को जगा करके और समझा कि अब मामला तो खत्म हो गया और बयान शुरू हुआ, धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ। ये अच्छी बात नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा किया है वो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कि वो हर वक्त, हर लहजा, हर आन अल्लाह की इबादत के अंदर लगा रहे। तो आपके ज़हन के अंदर एक सवाल पैदा होता होगा कि आप बात आती होगी कि हम जो है जिसको कहते हैं कि अल्लाह वाले हैं तो उनको भी देखते हैं
कि चंद औकात अल्लाह ताला की इबादत के अंदर लगे रहते हैं, बकिया औकात में दुनिया के काम धंधों में लग जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये सवाल क्यों पैदा हुआ, ये बात ज़हन में क्यों आई? ये बात ज़हन में इस वजह करके आई कि हमने जो चंद मखसूस इबादत है, उन इबादतों को हम इबादत समझते हैं और बकिया तमाम चीज़ों को हम इबादत से खारिज समझते हैं। इसलिए ये बात हमारे ज़हनों के अंदर आई। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जो भी इंसान है वो खाना खाता है, कपड़ा पहनता है, रोजी रोजगार के लिए निकलता है, मुलाजमत हो या ऑफिस हो या खेत में काम करना हो, जो भी हो अपने गुजर बसर का जो है बंदोबस्त करता है। तो एक आदमी वो है जो नमाज रोजा के भी पाबंद है, उसके साथ साथ वो खाना खाता है, उसके सामने दस्तरखान पर खाना आता है, वो खाना हलाल कमाई का होता है, रिश्वत के पैसे का नहीं, सूदी लेन देन का नहीं, दूसरे खुराफात वाले पैसे का नहीं, बल्कि हलाल कमाई हलाल पैसे का खाना उसके सामने दस्तरखान पर आता है। और उस खाना को दुआ पढ़ करके बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाता है और नियत ये करता है कि इस खाना खाने से जो मेरे बदन के अंदर ताकत और कुव्वत पैदा होगी, उससे मैं अल्लाह ताला की इबादत करूंगा और उसी ताकत और कुव्वत से अपने बीवी बाल बच्चों के लिए रुपया पैसा कमा कर लाऊंगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये खाना खाना उसके लिए इबादत है। इसीलिए इसी तरह कपड़ा सब पहनता है। एक मुसलमान है, उसके सामने कपड़ा आया, हलाल पैसे का आया, खुराफात वाले पैसे का नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब वो कपड़ा जो है इस नियत से पहनता है, दुआ पढ़ करके कि मेरे बदन का मेरे ऊपर हक है, मैं उस हक को अदा करने के लिए पहनता हूँ। तो ये कपड़ा पहनना उसके लिए इबादत है। इसी तरीके से एक आदमी है जो अपने घर से मुलाजमत की जगह पर जाता है, वहाँ जाकर मुलाजमत करता है और मुलाजमत इस तरीके से करता है जो शरीयत का तकाजा है। वहाँ जाकर के चोरी नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता और काम में काहली और सुस्ती नहीं करता, ईमानदारी के साथ करता है। फिर वहाँ से अपनी तनख्वाह लेकर घर आता है, उस पैसे को अपने बीवी बाल बच्चों के ऊपर खर्च करता है। तो मेरे मुहतरम, उस आदमी को अपने घर से मुलाजमत की जगह पे जाना ये इबादत है, वहाँ जाकर मुलाजमत करना ये भी इबादत है, वहाँ से तनख्वाह लेके अपने घर आना ये भी इबादत है। यहाँ तक कि उस रुपये पैसे को अपनी बीवी बाल बच्चों के ऊपर खर्च करना ये भी इबादत है। यहाँ तक कि अपनी बीवी और बच्चों को एक साथ बैठा करके उनकी हुकूक की रियायत करते हुए उनसे गुफ्तगू और बातचीत करना ये भी इबादत है। यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है कि अपनी बीवी के मुंह में उसके हुकूक की रियायत करते हुए एक लुकमा का रख देना ये भी इबादत है। अब बतलाइए कि जो आदमी सौमो सलात नमाज रोजा के पाबंद हो और ये तमाम सिफात जो मैंने अभी बयान किया उस इंसान के अंदर, उस मुसलमान के अंदर मौजूद हो, तो बतलाइए कि वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत के अंदर लगा रहा या नहीं। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरे मोहतरम, दुनिया से हर एक आदमी को जाना है। बतलाइए, अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जब तमाम के तमाम इंसानों के ऊपर क़यामत कायम होगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इंसान से बिला वास्ता बात करेगा, आमने सामने बात करेगा, बीच में कोई वास्ता नहीं।
उस वक्त वो इंसान अपने दाहिने तरफ देखेगा तो अपनी नेकियों को देखेगा, और बाएं तरफ देखेगा तो अपनी बुराइयों को देखेगा, और सामने की तरफ देखेगा तो जहन्नम की जो अंगारा, जहन्नम की आग को देखेगा। ऐसे कश्मकश के आलम में जब तक के वो 5 सवालात के जवाबात न दे दे, औलादे आदम यानी इंसान का कदम हिल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्नी आदम यौमल क़ियामह मिन इंदि रब्बिह हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अबला अफना अन शबाबिही फीमा अबला अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। जब तक कि अपनी उम्रों के बारे में सवालात के जवाबात न दे देंगे, अपनी जवानी के बारे में कि अपनी उम्र को किस तरह से कमाया, अपनी जवानी को किस तरह से कमाया, और माल किस तरीके से कमाया और किस तरीके से खर्च किया, और जो इल्म आपने हासिल किया है उस पर आपने कितना अमल किया। हदीस पाक में आता है, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर इल्म का हासिल करना फर्ज है। इतना इल्म हासिल करना फर्ज है कि मर्द जो है अपने पाकी सफाई और हलाल व हराम और इबादत के मुकम्मल तरीके को जाने, इतना इल्म का हासिल करना फर्ज है। इसी तरह औरतों के ऊपर इतना इल्म का हासिल करना फर्ज है कि जिससे हलाल व हराम, पाकी और नापाकी और इबादत की मुकम्मल तरीका मालूम हो जाए, इतना इल्म हासिल करना फर्ज है। मेरे मोहतरम, हम अपने बच्चों को किस तरह लाड और प्यार से पालते हैं, उसके हर नखरा को पूरा करते हैं, और उसके आराम और राहत के लिए अपनी नींदों को बर्बाद कर देते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं। मेरे मोहतरम, कभी आपने सोचा कि कल क़यामत के दिन आपकी औलाद को जहन्नम की तरफ जब भेजा जाएगा, वही औलाद जिसको आपने नाज़ो नखरा से पाला है, वो कहेगा अल्लाह तबारक व तआला मैं अकेले जहन्नम में नहीं जाऊंगा। वो अपने माँ बाप के गरीबान को पकड़ेगा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे माँ बाप की गलती है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया, मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुकूक को नहीं जाना, मैंने इबादत के तरीकों को नहीं जाना, हलाल और हराम को नहीं जाना। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस वजह करके अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। मेरे मोहतरम, अब मैं इन्हीं चंद बातों पे अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।